नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिसमें आप वीकली 4% की रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ वीक में अगर आप 4% की रिटर्न बना लो तो बहुत ही अच्छी रिटर्न इसको माना जाता है, कम नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी टेक्निकल्स होते हैं जिसको समझना पड़ता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ये आपने मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की पहले अगर वीडियो देखी हो तो आपको पता चल जाए कि ऑप्शन सेलिंग जो होती है उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है और लॉस जो होता है अनलिमिटेड होता है। लेकिन आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है विन करने की वो 67% होती है और बाइंग में 33% होती है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपके पैसे बनने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो मार्केट है वो साइडवेज मार्केट चल रही है, एक रेंज में काम कर रही है। तो इसलिए मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसमें मार्केट की इस स्ट्रैटेजी में, जैसे अब साइडवेज मार्केट चल रही है तो उसमें आप ऑप्शन सेलिंग करके 4% वीकली रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या है ये स्ट्रैटेजी? बिल्कुल दोस्तों ये एकदम सेफ़ स्ट्रैटेजी है। तो इसमें आप 4% की रिटर्न बना सकते हैं। तो पूरा दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करके समझेंगे कि कैसे ये बन सकता है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो, कहने का मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें जो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जो ऑप्शन का स्ट्राइक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अच्छे से सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पैसे बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं। कई बार होता है कि हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ अच्छे से नहीं कर पाते तो गलत चूज़ कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, जिससे चलते आपका लॉस भी हो सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसमें स्ट्राइक प्राइस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आज अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रेटजी लगाएंगे वो निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर लगाएंगे। दोस्तों निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी कल काफ़ी नीचे था, तो अब आप देख रहे हैं निफ्टी के अगर चार्ट के ऊपर आपको मैंने दिखाया था, अभी ये मार्केट जो एक रेंज में काम कर रही है। तो रेंज इसकी क्या निफ्टी का लग रहा है कि निफ्टी 19,400 इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है और 19,100 बीच में हमने एक इतनी रेंज ले ली है। 250 पॉइंट हमने ऊपर के ले लिए, 150 पॉइंट हमने ऊपर के ले लिए और 150 पॉइंट लगभग हमने नीचे के ले लिए। हाँ 150 यहाँ से हाँ 150 पॉइंट हमने यहाँ से नीचे ले लिए। तो हमने एक रेंज में आज हमने स्ट्रैटेजी लगानी है। तो क्या हम इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसकी जो ये स्पॉट प्राइस इसका 19,265 पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने 400 की हमने पुट को सेल कर दिया। हमने इसकी जो 400 की जो इसकी पुट थी 19,400 की पुट को हम कॉल को हम सेल करेंगे। तो जब हम कॉल को सेल करते हैं इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। कहाँ से? 19,400। ये हमने ये अगस्त मंथ की जो अभी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है 31 अगस्त की। तो इस स्ट्राइक प्राइस को हमने सेलेक्ट किया। तो इसमें आपको प्रीमियम कितना मिलेगा? 32 रुपीज़ 80 पैसा, लगभग 33 रुपये आपको प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये इससे क्या होगा कि हमने ये ऑप्शन को हमने कॉल को सेल कर दिया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। कॉल सेल करने का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो आपका लॉस होगा, नीचे आएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने किस स्ट्राइक प्राइस तक ऊपर तक बोला? 19,400 तक। हमने बोल दिया कि 19,400 तक ये इस मंथ की जो एक्सपायरी अगस्त की 31 अगस्त को आ रही है उस पर नीचे ऊपर नहीं जाएगी। तो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की हमने रेंज बना ली कि ये 19,100 से नीचे भी नहीं आएगी। तो इसमें हमें कितना, लगभग 50 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तो दोनों साइड की हमने एक 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे की रेंज में हमने एक अपनी ऑप्शन को सेलिंग में पूरा हमने एक आज स्ट्रैटेजी लगाकर काम करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा ये हम समझने वाली बात है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें निफ्टी की, निफ्टी का हमने नीचे की रेंज हमने ली है 19,000
इसका मतलब कि हमने बोला कि 19,100 से नीचे नहीं आएगी, लेकिन 19,100 से अगर नीचे आ भी जाती है तो 19,050 हमें प्रीमियम मिल गया, इसमें 50 और निकाल दें लगभग, तो 19,050 जो ये इसका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ये हो गया इसका ब्रेक इवन पॉइंट किसका, 19,050। ठीक है, ये नीचे की हमारी रेंज होगी 19,050, जहाँ से लगभग 200 पॉइंट जो इसका स्पॉट प्राइस ये वाला है, इससे लगभग ये 200 पॉइंट तक भी नीचे आ जाएगी तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो ऊपर की साइड कहाँ पे चलेगी, 19,400 की हमने कॉल को सेल किया और इसके हमें मिल गए 32.8, 33 इसको राउंड फिगर मान ले, तो ये बन जाएगी ऊपर की 19,433। ठीक है, 19,433 और नीचे 19,050, लगभग यहाँ से ऊपर की अब तो यहाँ पे ऊपर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया 19,433 और नीचे कितना हो गया 19,050। अगर इस रेंज के बीच में ही निफ्टी क्लोज कर जाती है तो आपको हमें कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आपका प्रॉफिट कहाँ पे बनेगा, हमारा प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे 19,400 पे क्लोज हो जाती है, 19,400 पे क्लोज हो जाती है, तो हमें दोनों साइड का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हमारी जो कॉल है ये भी आइटम हो जाएगी और ये जो पुट है ये भी आइटम हो जाएगी, तो दोनों साइड का प्रीमियम हमें मिल जाएगा। तो दोनों साइड का प्रीमियम कितना हो गया, 33 रुपीज़ ये हो गया और लगभग 50 रुपीज़ ये हो गया, बल्कि 80 रुपीज़, और हमारा लगभग दोनों का हम 50 का लॉट है, दोनों का अगर हम प्लस करें तो ये बन जाता है लगभग 4100 रुपया, 4,000। तो 4,000 के पीछे हमने 4% की रिटर्न वीकली मिल रही है, क्योंकि ये एक ही वीक रह गया इसकी एक्सपायरी का। तो इसमें हमारा मार्जिन कितना लगेगा वो हम आगे देखेंगे। जब भी हम सेल करते हैं तो आपको पता है हमारा सेलिंग करने में मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हम जब एक स्ट्रैटेजी से साथ काम करते हैं तो हमारा मार्जिन भी थोड़ा कम लगता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा ब्रेक इवन अगर 19,100 और 400 इसके बीच ही अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, निफ्टी अगर इसी के बीच क्लोज कर जाएगी तो आपको दोनों साइड के प्रीमियम आपके आईटीएम हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट आपका कितना बनेगा, ये दोनों का अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये हमारा प्रॉफिट बन रहा है 4,000। तो दोस्तों नॉर्मली जब हम ऑप्शन को बाइंग करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन सेल लगता है। तो इसमें दोस्तों कम मार्जिन से ही आप ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपका कितना मार्जिन लगेगा अब हम वो कैलकुलेट करते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये इसकी कॉल को सेल करें तो हमारा कितना मार्जिन लग रहा है, जब हम इसकी 19,400 की कॉल को सेल कर रहे हैं तो हमारा ये मार्जिन लग रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये लग रहा है हमारा कितना, ये हमारा लग रहा है 97,952 रुपये, लगभग 98,000 हमारा प्रीमियम लग रहा है। तो जैसे हम इसकी साथ में पुट को सेल करते हैं तो पुट में हमारा कितना लग रहा है, पुट में हमारा लग रहा है 98, लगभग दोनों में 98 लगभग 2 लाख के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम दोनों को एक साथ ही सेल करेंगे तो हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। वो कैसे, ये देखिए हम इसकी हमने कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया एक साथ ही, तो हमारा मार्जिन अब कितना लग रहा है, हमारा लग रहा है 1,13,000। तो वैसे अगर हम अलग एक एक को करते उससे क्या दोस्तों होता है, मान लीजिए हमने एक साइड की पुट या कॉल को सेल कर दिया तो पैसा तो हमारा 1 लाख ही लगा, 1,98,000 लगभग 1 लाख रुपए लगा। तो हमारा रिस्क बढ़ गया, रिस्क ऐसे बढ़ गया कि मान लीजिए कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है, मार्केट की जो हमने पुट को सेल किया, पुट सेल करने का मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो लॉस होगा। तो मान लीजिए कि हमने पुट को सेल कर दिया तो उसके बाद जो मार्केट थी वो ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई, तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पोजीशन को एक तो हमने उसकी साथ ही कॉल को भी सेल कर देंगे, कॉल सेल करने से अगर निफ्टी नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा कि एक साइड में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। एक तो हमारी जो पोजीशन थी वो हैज हो गई, हैज मतलब ऐसे होगी कि मान ली एक साइड में हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मार्केट एक साइड चली जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर ऐसे मार्केट रेंज मोड रहेगी, ऊपर नीचे करते रहेगी और एंड में जब इसकी एक्सपायरी का डे होगा
उस दिन अगर ये 19,100 और 400 के बीच क्लोज़ करेगी तो हमारा 4,4800 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा मार्जिन कितना लगेगा, 1,13,000। तो 1,13,000 ये एक वीक के लिए हम लगा रहे हैं, तो इसमें हमें 4200 रुपये का हमें प्रॉफिट मिलेगा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट का लगभग 4% बन जाता है। तो इस एक वीक में ही हमें अगर 4% की रिटर्न मिलती है इस स्ट्रैटेजी से, तो हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन हमारा लॉस कब होगा? लॉस दोस्तों हमारा तब होगा जब हमारे ये ब्रेक इवन पॉइंट से मार्केट एक साइड बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। तो लेकिन जो इसका हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं निफ्टी का, तो निफ्टी लगभग इस वीक जो मंथली एक्सपायरी है ये लगभग हम एक रेंज में ही काम करने वाली है। 19,000 और 19,400 500 के बीच में ही क्लोज करेगी। अगर 19,450 तक भी चली जाती है तो भी आपका इतना लॉस नहीं होगा। एक साइड में आपको प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। जैसे मान लीजिए 19,500 चली जाती है तो 19,040 तक लगभग 33 तक तो आप लगभग सेफ़ है। तो उसके बाद कितने स्टार्ट पॉइंट बच जाते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट में से आपने 60 रुपये आपने लॉस किया, लेकिन 70 रुपये 50 रुपये आपको इधर मिल भी गया। तो 17 × 50 का अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 1,000 से नीचे का ही लॉस होगा अगर इतनी मूव करती है मार्केट। तो नीचे की साइड में अगर मान लीजिए 19,000 तक भी आ जाती है मार्केट, तो 19,000 तक भी आ जाएगी तो उधर आपको पूरा का पूरा 33 रुपये मिल जाएंगे। तो 19,050 में आप जाएंगे तो 50 में से 33 फिर आपका 17 × 50 लगभग 850-900 रुपये का लॉस होगा। इतनी रेंज के बीच आपका जो लॉस है वो बहुत कम होगा, और प्रॉफिट भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इसको परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 1 लाख के ऊपर आपको लगभग 4,000 रुपये का प्रॉफिट 4% की रिटर्न मिली है एक वीक के लिए। तो एक वीक में अगर आपको 4% की रिटर्न मिलती है तो अच्छी रिटर्न इसको हम मान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम स्ट्रैटेजी लगा के इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो इस तरह से आप, लेकिन दोस्तों ये देखना पड़ता है कि मार्केट कैसी है। अब आपको जितने भी टेक्निकल आप वीडियोस देख रहे हैं, मार्केट की न्यूज़ देख रहे हैं, तो मार्केट अब इस वीक में ये एक रेंज में ही काम करने वाली है। तो अगर एक रेंज में काम करेगी, ऐसे रहेगी, तो आपका प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये आप स्ट्रैटेजी लगा के मोटा प्रॉफिट अपना 4% का एक वीक का बना सकते हैं। दोस्तों जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। तो इसी चक्कर में बहुत सारे जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, नए लोग आते हैं, ऑप्शन बाइंग करके अपना लॉस कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर वो आपने स्ट्रैटेजी सही लगाई, आपने ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस उसको सही सिलेक्ट किया, तो फिर आपका प्रॉफिट बन सकता है। अदरवाइज़ अगर आपने OTM कॉल में जाके बाइंग कर ली तो आपका फिर लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बाई में तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, तो वो थोड़े थोड़े पैसे से OTM कॉल को बाई करके ट्रेडिंग करते रहते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा सा पैसा लूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करके उनका बहुत ज़्यादा एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर को पता है कि उसको उनका मार्जिन तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट जो वो कम होगा, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से वो देखता है तो उसका 4-5% का अगर मंथली बनता है तो वो भी अच्छा है। लेकिन ये स्ट्रेटजी हमने एक वीक की है, तो अगर एक वीक में भी आपका 4% बन रहा है तो वो कम नहीं है। अगर कई बार तो ऑप्शन सेलर होता है एक मंथ के लिए भी बैठे रहते हैं, एक मंथ तक भी अगर उनको 4-5% की रिटर्न मिलती है तो वो उसको भी अच्छी मानते हैं। लेकिन जो नए लोग उनको उसके मन में ये वहम रहता है कि शायद एक ही दिन में हमारा इतने % बन जाएगा, तो वो ऐसे ऑप्शन बाइंग में बड़ी क्वांटिटी लगाते हैं। जैसे यहाँ से हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर 19,000 की कॉल को कोई सेल करता है तो उसको 3200 रुपये लग रहे हैं, तो 32 × 50 में करेंगे तो लगभग 1600 रुपया। तो अगर जो ऑप्शन बाई कर रहा है उसका 1600 रुपया लग रहा है, तो ऑप्शन बायर ने 1600 रुपया दिया, सिर्फ 1600 रुपया दिया, तो वो ऑप्शन को बाई कर लिया। लेकिन उसी ऑप्शन को जिसने सेल किया उसने 1 लाख रुपया दिया। तो 1600 रुपया कमाने के लिए ऑप्शन सेलर ने 1 लाख रुपया अपना लगाया। तो वो यही कारण है कि उसके फेवर में दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो उसके फेवर में मार्केट जाएगी तो उसका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट उस रेंज के बीच ही एक्सपायर हो जाती है तो भी उसका ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं, और ऑप्शन बायर होता है उसके प्रॉफिट होने के चांस सिर्फ 33% है, और ऑप्शन सेलर के विन के चांस जो है वो है 67%। तो इस तरह से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के कंपैरेटिवली हम देखें तो ऑप्शन सेलर के विन करने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आप ऐसी स्ट्रैटेजी लगा के स्ट्राइक प्राइस अच्छा सा चूज़ करके आप इस स्ट्रैटेजी से पैसा बना सकते हैं वीक का 4%। तो दोस्तों बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए आज बनाई है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।